हमारे रेवासा धाम में दादू दयाल जी भी पधारे, 2 बार आए दादू दयाल। संत दादू दयाल जी कह रहे हैं, दादू दुनिया बावरी, दुनिया पागल है, दादू दुनिया बावरी, सोच करे गैली, रोटी देसी राम जी तड़का उपई। राजस्थानी शब्द है। दुनिया पागल है किस चीज में? केवल खाने कमाने की चिंता में पागल है। क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? और केवल खाएंगे खाएंगे तो कमाएंगे कैसे? कमाना खाना इसी चक्कर में दुनिया परेशान है। और कई बार तो स्वामी जी बड़ी विचित्र स्थिति होती है। हमारे परम पूज्य श्री गो ऋषि पथमेड़ा महाराज बंबई में एक बहुत बड़े आदमी के फार्म हाउस में गए। उन्होंने बुलाया, महाराज सोचते थे कुछ गौ सेवा हो जाएगी, लेकिन वो तो राम जी की इच्छा से ऐसे ही निकले। उसने बोला, महाराज बहुत बड़ा आदमी था, कई हजार करोड़ का आदमी था। वो बोला, बाबा जी सेवा तो हम करेंगे, गौ सेवा, पर आप हमें ठीक कर दो। तो महाराज ने पूछा, तुम्हें क्या तकलीफ है? बोले, डॉक्टर कहता है जिस दिन खा लोगे उसी दिन मर जाओगे। अरे तो तुम बिना खाए हो क्या? बोले नहीं, नमक नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते, मिर्च नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते, तेल नहीं खा सकते, फल नहीं खा सकते, दूध नहीं पी सकते, दही नहीं खा सकते। अरे राम! महाराज बोले, फिर खाते क्या हो? बोले, जौ का दलिया पानी में उबाल के खाते हैं। इसके अलावा कुछ भी खा लेंगे तो हमें ऐसी बीमारी है आंत में, हम मर जाएंगे, हमको ठीक कर दो। अब व्यक्ति खाने के लिए तो कमाता है, पर हजारों करोड़ कमाने वाला व्यक्ति खा नहीं सकता। हजारों करोड़ रुपए जिसके पास है, 10-20 हजार करोड़ रुपए जिसके पास है, वो खा नहीं सकता। तो दादू दुनिया बावरी, सोच करे गैली। साधु बोले, साधु को सोच करने की जरूरत नहीं। रोटी देसी राम जी, राम जी रोटी देंगे। कब देंगे राम जी रोटी? तड़का उपैली, सूर्योदय पीछे होगा और साधु के भोजन की व्यवस्था पहले हो जाएगी। आज किस घर से भिक्षा मिलेगी? ये राम जी का विधान है। इस प्रकार से यह वर्णन किया गया। इसलिए जो गुणातीत अवस्था को प्रदान करा दे उसी को गुरु कहते हैं। सविकारान राजसादीन गुणान रुंधे व्यपोहति, गुणातीतः परशिवो गुरु रूपम समाश्रिता, गुणत्रयं व्यपोह्याग्रे शिवं बोधयतीति स, विश्वस्तानां तु शिष्याणां गुरुरित्य विधीयते। जो रजोगुण तमोगुण विकारों को पैदा करने वाले हैं, उन रजोगुण तमोगुण को भी मिटा दे, और जो माया की परिधि वाला सत्व गुण है उसको भी छोड़ दे। विशुद्ध सत्व जो निष्काम प्रेम है, उस निष्काम प्रेम में प्रतिष्ठित कर दे। ऐसी परम शिवता का आविष्कार कर दे, गुणातीत बनाकर शिव तत्व का बोध करा दे, उसी को गुरु कहते हैं। कहते जिस सद्गुरु ने कृपा करके
हमें गुणातीत अवस्था प्रदान की है, हमें शिव तत्व का बोध कराया है। शिष्य को भवेद बुधा गुरु लिंग से पूजातु गुरु शुश्रूषणम भवेद। इसलिए गुरु तत्व में साक्षात शिवजी को स्वीकार करना चाहिए। गुरु रूप में साक्षात शिव तत्व ही है। तस्मात् गुरु शरीरम तु गुरु लिंगम भवेद बुधा गुरु लिंग से पूजातु गुरु शुश्रूषणम भवेद। इसलिए गुरु पूजा भी शिवलिंग का अर्चन है, शिवलिंगार्चन है, महादेव की पूजा है। गुरु पूजा महादेव की पूजा है। अब गुरु पूजा क्या है? स्वामी जी विवेक रखना पड़ेगा। अब गुरु जी हैं बेचारे बड़े बूढ़े, मान लो 100 वर्ष के हो गए हैं, और गुरु जी को उत्तराखंड में ले जाए शिष्य और बोले जैसे केदारनाथ जी पर जल चढ़ाते हैं, ऐसी गुरु जी का ब्राह्मणों को बुलाकर नमक चमक से अभिषेक कराएंगे, तो गुरु जी जल्दी शिवलोक चले जाएंगे। राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में, वहाँ बालू ही बालू है, तो गर्मी भी खूब पड़ती है, ठंड भी खूब पड़ती है। तो एक भगत के घर में गांव में गुरुजी आए, गर्मी के समय में आए। तो शिष्य बड़ा गुरु भक्ति वाला था, उसने कोरे कोरे मिट्टी के घड़े मंगाए। राजस्थान में पानी बड़ा दुर्लभ, अब तो भगवान की दया से कुछ सुलभ है, पहले बहुत दुर्लभ था। कहाँ कहाँ से पानी की व्यवस्था करके 1000 घड़ा, 1000 घड़ा मिट्टी के, सब में छान कर पानी भराया। और गुरुजी को कुल्ला करना हो तो एकदम ठंडा पानी, स्नान करना हो तो पानी खूब अभिषेक कराया। गर्मी का समय था, गुरुजी को भी बहुत आनंद आया। भगवान की दया से शीतकाल में पड़ोसी के घर में भी उनके गुरुजी आ गए, वो बूढ़े थे। उसने कहा हम पड़ोसी से किसी बात में कमजोर थोड़े ही हैं, हम भी अपने गुरुजी का ऐसा ही सत्कार करेंगे। पर गुरुजी आए पूष के महीना में, तो भयंकर ठंड थी महाराज, राजस्थान की सूखी ठंड, कड़कड़ाने वाली ठंड। कोरे कोरे घड़ा मंगाए, पानी छान करके भरा और बोले गुरुजी पंडितों को बुला के आज ही आपका अभिषेक करेंगे। आज शिवरात्रि है, रात्रि के समय गुरुजी मना करते रहे, जबरदस्ती अभिषेक शुरू किया। गुरुजी पर जल ठंडा ठंडा पड़ते गुरुजी पधार गए। इसलिए शिवजी का जैसा पूजन होगा, शिवजी वो तो हिमखंड के निवासी हैं, उनको तो सब कुछ स्वीकार हो जाएगा। पर देह रूप में जो गुरु है, उनके देह का विचार करके, उनकी अवस्था का विचार करके उनकी सेवा क्या है, तो महाराज जी लिखा है गुरु शुश्रूषणम भवेत्। गुरुदेव की श्री अंग की सेवा ही शिव पूजा है। उनके शरीर को जिस किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता है, उस प्रकार की सेवा शिष्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करे। इसको कहते हैं गुरु लिंग से पूजा तो गुरु शुश्रूषणम भवेत्। अब गुरु सेवा क्या है, बहुत ध्यान से सुने। सेवा का अर्थ भी, सेवा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन से बड़ी कोई सेवा नहीं है। पीछे पड़ के गुरुजी के हाथ पांव दबावे और गुरुजी जो कहें उसको बिल्कुल न सुने, वो कहें बेटा पूरब जाओ, बोले हम तो पश्चिम जाएंगे, तो वो सेवा नहीं है। ऐसे जो आज्ञा का उल्लंघन करने वाले शिष्य होते हैं, वो कई बार हाथ पैर दबाते दबाते गला भी दबा देते। पधारो गुरुजी जल्दी, गद्दी खाली करो हमारे लिए। बुरा नहीं मानना, साधु सा ही बात है। इसलिए गुरुराज उत्तराधिकारी, इनको आपको जो उस पूरे संस्था के प्रमुख हैं,
उनको गुरु महाराज आज्ञा देते शौचालय साफ करो। उत्सव के समय हजारों की भीड़ आती और आप एकदम साफ रखते, चाहे जितने लोग आ जाएं, अपने हाथ से शौचालय साफ करते और गुरुजी सुंदर शौचालय देखकर प्रसन्न होते तो छाती से लगा लेते, भैया सैकड़ों जन्म तक तपस्या करने से जो नहीं मिलेगा वो गुरुजी का हृदय कमल खिल जाएगा तुम्हारी सेवा से, वह एक ही जन्म में मिल जाएगा। इसलिए गुरु सेवा करते हुए गुरु आज्ञा का पालन करना, इसको कहते हैं गुरुलिंग पूजा। ये महादेव की पूजा है। श्रुतम करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा उक्तम यद गुरुणा पूर्वम शक्यम वा शक्यमेव वा। गुरुजी जो आज्ञा दें उसको तत्काल करे, हाँ जी हाँ, शरीर से, मन से, वाणी से उसको पूरा करने का प्रयास करे। ये कभी न बोले गुरुजी से कि ये गुरुजी हमसे नहीं होगा। वो कल वाली बात इसमें आ गई आज। गुरुजी के सामने कभी असंभव न बोले, ना न बोले, तुम्हारा जीवन बेकार चला जाएगा। महापुरुष केवल आज्ञा नहीं देते हैं, आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। कैसे होगा? कैसे होगा? होगा कैसे? गुरुजी ने कह दिया तो होगा, क्यों नहीं होगा? लाख बार होगा, क्यों नहीं होगा? गुरुजी ने कह दिया तो जरूर हो जाएगा। उसमें विचार न करें। अपने प्राण देकर, तन देकर, धन देकर गुरुजी की आज्ञा का पालन करे, उसे शिष्य कहते हैं। कहां वही कलम कहां गई? हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है। करोत्येव हि पूतात्मा प्राणैरपि धनैरपि तस्माद्वै शासने योग्यः शिष्य इत्यभिधीयते। शास अनुशिष्ट धातु से शिष्य शब्द निष्पन्न होता है। शास इदं हलोह, इससे इत्व होता है, तो शिष्य शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है शासितुम योग्यः, माने गुरुजनों के अनुशासन में जो रहने के योग्य हो उसे शिष्य कहते हैं। अब गुरुजी के अनुशासन में न रहे, आज हमारे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री नर्मदा जी के तट से श्री नरसिंह मंडलवारे पूज्य श्री महंत जी महाराज, श्री महंत श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज, यही नाम है ना, कृपा पूर्वक पधारे हैं। मन में बड़ी प्रसन्नता है। पुराने संत हैं, साधु सेवी स्थान है। ओंकारेश्वर का ये एकमात्र ऐसा स्थान है, जब आधी रात में भी कोई साधु चला जाए तो सबको आसन लगाने की जगह है, सबको प्रसाद पाने का प्रबंध है, ऐसा स्थान है। हम प्रणाम करते हैं पूज्य महंत जी महाराज को। हाँ, एक गुरुजी थे, हमको लगता है कि ऐसी ऐसी विकृतियां आने लग गई थी, इसीलिए गुरुओं ने सोचा कि भाई अब ये पता नहीं देहधारी लोग कहाँ कहाँ ले जाएंगे, भगवान से न जोड़कर अपने से जोड़ने लग जाएंगे। इसलिए सिख परंपरा के गुरुओं ने विचार करके गुरुवाणी को ही गुरु का स्वरूप माना, गुरु ग्रंथ साहब। तो गुरुजी बहुत सरल थे, अच्छे महात्मा थे, और चेला थोड़ा चतुर चालाक था। चतुर हुए थे ना, चालू खोपड़ी के होते हैं, तो चेला थोड़ा चतुर चालाक था। सवेरे गुरुजी ने कहा, बेटा माधव दास। हाँ गुरुदेव। कोई माधव दास जी बैठे हों तो बुरा नहीं माने, हम तो एक नाम ले रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, ऐसा न समझें कि कोई
माधवदास जी नाम के संत बैठे, उनको देख के हम बोल रहे हैं, ऐसा अपने मन में मत ले आना। दास जी बैठे हो तो बुरा नहीं माने, हम तो एक नाम ले रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, ऐसा न समझें कि कोई माधवदास जी नाम के संत बैठे, उनको देख के हम बोल रहे हैं, ऐसा अपने मन में मत ले आना। बेटा माधवदास कहाँ गुरुदेव? आज्ञा। बोले थोड़ी झाड़ू लगा लो मठ में, स्थान में। बोले गुरुजी आपने ही कहा था कि झाड़ू लगाने में बहुत सूक्ष्म जीव बेचारे पधार जाते हैं, हिंसा हो जाती है। आपने एक दिन प्रवचन में कहा था अहिंसा परमो धर्मः। तो हम तो उसी बात का विचार कर रहे हैं कि आपकी वो वाली बात माने कि आज झाड़ू लगाने वाली बात माने। गुरुजी बेचारे सीधे थे, चुप हो गए, बोले कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, झाड़ू तो हमने लगा ली, अब थोड़ा गौ सेवा करो। बोले महाराज गौ सेवा की महिमा तो आपने इतनी सुनाई कि हम बोल नहीं सकते, पर समस्या यही, हमें बड़ा डर लगता गाय से। क्यों? सामने जाओ तो सींग मार दे, पास में जाओ तो लात मार दे, तो फिर आप तो वैसी उम्र हो रही है आपकी, और आपके चेला का अंग भंग हो जाए, विकलांग हो जाए, तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। तो गुरुजी आप धीरे धीरे, हम जब भय हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम धीरे धीरे करेंगे, गौ सेवा भी करेंगे। गुरुजी बहुत सीधे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा ही है, ये थोड़ा अलाली है। तो गुरुजी ने गोबर भी उठा लिया, गौशाला भी साफ कर ली, धार भी काट ली, और चेला ने भी स्नान कर लिया, गुरुजी ने भी स्नान कर लिया। बोले बेटा अब ऐसा है तुम मंदिर में जाकर भगवान की सेवा कर लो। कहा गुरुजी इस सेवा का कार्य तो बहुत उत्तम कार्य है, भगवान की सेवा, पर आपने एक दिन बोला था कि सेवा में 32 अपराध होते हैं। हम तो नए नए चेलाएं, हमसे 64 हो जाएंगे, हमसे तो डबल हो जाएंगे, तो अपराध वाला काम हमसे क्यों करवाते? गुरुजी ने कहा चलो हम सेवा पूजा भी कर लें। तब गुरुजी बोले ठीक है बच्चा, हम सेवा पूजा कर रहे हैं, तुम तब तक रसोई बना लो। तो उसने कहा गुरुजी आप अन्यथा न माने, हम सब काम करना जानते हैं, बस इतना ही नहीं आता, रोटी बनाना नहीं आता, रसोई बनाना, और सब काम करना जानते हैं। कितने सेर दाल में कितना सेर नमक पड़ेगा ये हम नहीं जानते। अरे बच्चा, कितनी सेर दाल में कितने सेर नमक थोड़ी पड़ता है, नमक तो नमक के हिसाब से पड़ता है। बस यही गुरुजी बिल्कुल, फिर रसोई बिगड़ जाए, भगवान को बढ़िया भोग न लगे, अतिथि सत्कार न हो, तो आप नाराज होंगे। गुरुजी ने कहा कोई बात, हम रसोई भी बना लेते हैं, भोग लगा लिया। बोले बेटा प्रसाद पालो। बोले देखो आपने ही एक दिन कहा था आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया, आज्ञा गुरुणाम अनुपालनीया। गुरुजनों की आज्ञा पालन में बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए, जो मुख से आज्ञा निकले तत्काल पालन करना चाहिए। और सवेरे से तो हम कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, ये आपकी आखिरी आज्ञा है, इसका हम तिरस्कार नहीं कर सकते। ऐसे चेलों के संबंध में श्री कबीरदास जी ने कहा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, एक डाल दो पंछी बैठ, ये डाल है, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला।
ऐसे जो चतुर चालाक होते हैं उनको चाहे जितने समर्थ संत सद्गुरु मिल जाएं, वो कहीं रह जाएं, उनके तो कल्याण में सदा संदेह ही रहता है। इसलिए शिव पुराण में ये सिद्धांत कहा जा रहा है कि जो गुरुजनों के अनुशासन में रहे, अपने तन मन प्राण की पूरी शक्ति लगा करके गुरु की आज्ञा का पालन करे, उसे शिष्य कहते हैं।